आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होगी। यानी हमें निकालना है कि अगर हमें साइन 60 दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, उसी तरह टेंजेंट 60 की, और बचे हुए तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होगी। अब उसके लिए हम ट्रायंगल मेथड का यूज़ करें अगर, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेशल केस की तरह डील कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको नेम दे दीजिए पी क्यू आर या ए बी सी, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर पी क्यू आर दे रहे हैं। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई पी क्यू आर। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब पी क्यू इक्वल होगी क्यू आर के और क्यू आर इक्वल होगी पी आर के, तीनों साइड इक्वल होंगी। इसका मतलब पी क्यू इक्वल होगी क्यू आर के और क्यू आर इक्वल होगी पी आर के। अब हम मान लेते हैं कि ये तीनों वैल्यूज़ ए सेंटीमीटर के इक्वल हैं, तो यहाँ पर पी क्यू भी ए होगी और क्यू आर भी हमारी ए सेंटीमीटर और पी आर भी ए सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक और बात होती है कि वहाँ पर हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर पी भी 60 का होगा, आर भी 60 का होगा और क्यू भी हमारा 60 का होगा। अब अगर हम कुछ वर्क करें इस ट्रायंगल में, आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे पी क्यू लाइन पे, और यहाँ पर हमारे पास एक नया पॉइंट जनरेट हो गया है, उसको हमने डी नेम दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये एंगल 90 का हो गया, या एक तो है हमारे पास पी डी आर और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास क्यू डी आर। अब यहाँ पर अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो या फिर इक्वल एक जैसी दिखाई दे रही हूँ। अगर दोनों एक जैसी दिखाई दे रही हैं तो उसको तो हम कहते हैं सिमिलर, और अगर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, सेम साइज, सेम शेप एंड सेम एंगल कोरस्पॉन्डिंग जो होंगे, तो फिर हम उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पी डी और क्यू डी दोनों साइड्स की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल डी है, जो एंगल पी डी आर, ये इक्वल है 90 डिग्री के, और उसी तरह हमारा एंगल क्यू डी आर भी इक्वल है 90 के। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। दूसरा हमें दिया गया है आर डी है, जो दोनों ट्रायंगल्स में सेम है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हुई है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो पी आर ए के इक्वल थी, उसी तरह क्यू आर जो हमारे पास थी वो भी ए के इक्वल थी। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल पी डी आर और क्यू डी आर की बात करें तो हमें तीन कंडीशन मिल गई। एक हमारे पास एंगल उन दोनों का 90 डिग्री है, एंगल पी डी आर इक्वल है एंगल क्यू डी आर के, और आर डी साइड इक्वल है आर डी के, और उसके बाद थर्ड कंडीशन हमें मिली है पी आर इक्वल है क्यू आर के। अब यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। ट्रायंगल पी डी आर कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल क्यू डी आर के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम वहाँ पर SAS क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये दोनों जो ट्रायंगल थी पी डी आर और क्यू डी आर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम आ गई है, क्योंकि इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का कि यहाँ पर इनका साइज़ भी सेम है, शेप भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है। इसका मतलब जो हमारी ये साइड होगी पी डी और क्यू डी,
ये दोनों साइड भी इक्वल होगी, क्यू डी इक्वल है पी डी के। और अगर हम ध्यान से देखें, क्यू डी प्लस पी डी हमें देगी पी क्यू, और क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो दोनों को सेम लिखा जा सकता है। पी डी लिख सकते हैं हम क्यू डी को, प्लस पी डी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। अब यहाँ पर डबल ऑफ पी डी हो गया, इक्वल हो गया पी क्यू के, और पी क्यू की पी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई पी क्यू डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई है, ये हमने कंसीडर किया था पहले से, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल हमें मिल रही है, एक है पी डी आर राइट एंगल ट्रायंगल, और एक मिल रही है क्यू डी आर। अब यहाँ पर हमें एंगल 60 की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए हम या तो ये ट्रायंगल ले लें या फिर ये हमारी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे पास 60 के हैं। हमने ये पी डी आर ट्रायंगल का यूज़ किया, तो अब हम साइन थीटा और कोस थीटा के साथ साथ टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे। पी डी की वैल्यू इक्वल होगी पी क्यू, हमारे पास शुरू से ए मानना था हमने, तो पी डी की वैल्यू हो जाएगी ए बाई 2। पी डी की वैल्यू हमारे पास है ए बाई 2, पी आर हमारे पास ए है, और हम साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास तीनों साइड हो। अब डी आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हम निकालेंगे। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम दी होती है, तो हम यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पर वो होगा 90 के अपोजिट पी आर का स्क्वायर, इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी जो है डी आर का स्क्वायर, प्लस इस एंगल के एडजेकेंट साइड जो होगी बेस पी डी का स्क्वायर। अब यहाँ से पी आर हमारे पास है ए, डी आर लिख के, डी आर हमें पता नहीं है, और पी डी की वैल्यू ए बाई 2 है। यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल हो गया डी आर स्क्वायर, प्लस इसको अगर हम ओपन करें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर हमें डी आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम ए स्क्वायर बाई 4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और दूसरी साइड जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा डी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, ये इक्वल होगा डी आर स्क्वायर के। हमें डी आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, डी आर की चाहिए, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे। डी आर स्क्वायर इक्वल है हमारा 3a स्क्वायर बाई 4 के। हम इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √3a/2 होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करके देखें स्क्वायर को, तो 2 का स्क्वायर 4 दे देगा हमें, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर दे देगा। अब इस इक्वेशन में जो हमने ये ऑब्टेन किया है, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमें मिलेगा dr होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ √3a डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें डी आर की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी √3/2a। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जो हम ट्रायंगल लेके चले थे शुरू से, वो थी हमारे पास पी डी आर। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, हमारी ट्रायंगल जो पी डी आर थी वहाँ पर डी आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है √3/2a। पी डी की वैल्यू हमने शुरू से निकाली थी a/2 और पी आर a है, तो पी डी की वैल्यू है a/2 और पी आर a है। यहाँ पर 60 डिग्री है हमारे पास और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। साइन
P की वैल्यू निकाल रहे हैं और P हमारा 60 डिग्री है, इसलिए मैंने कहा कि हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वल होगी इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर यानी DR डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनियस है PR। DR हमारा है √3/2A और PR हमारा इक्वल है A के। तो साइन 60 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी √3/2। यहाँ A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3/2। इसके बाद हम कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस 60 हमारा इक्वल होगा इस एंगल के एडजेकेंट साइड बेस कहलाता है जो PD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो इस ट्रायंगल में है PR। PD की वैल्यू हमारे पास है A/2 और PR की वैल्यू है A। इसको हम A × 1/2 भी तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय A से A कैंसिल आउट हो गया और कोस 60 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। इसी तरह हम टेंजेंट 60 की निकालेंगे। ये इक्वल होगा इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर जो होगा DR डिवाइडेड बाय इस एंगल के एडजेकेंट साइड बेस जो होगा PD या DP। DR हमारे पास है √3/2 A डिवाइडेड बाय PD है A/2। इसको हम 1/2 × A लिख देंगे। यहाँ A से A कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √3/2, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीज़न है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इनकी तो इनका इन्वर्स हो जाता है। 1/2 को हम 2/1 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमें टेंजेंट 60 की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी √3। और अब हमें पता है कि साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट 60 हमारा इक्वल होगा 1/sin 60 के। और साइन 60 की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो थी √3/2। तो इसका इन्वर्स होगा 2/√3। ये हो जाएगी हमारी कोसिकेंट 60 की वैल्यू। इसके बाद हम सीकेंट की निकाल लेंगे। कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट, तो सीकेंट 60 हमारा इक्वल हो जाएगा 1/cos ऑफ 60 जो इक्वल होगा 1/1/2। इसका इन्वर्स हो जाएगा 2। तो सीकेंट 60 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का भी टेंजेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, तो उसको हम 1/टेंजेंट 60 लिख देंगे। तो कोटेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास √3 थी। और ये हमारी साइन कॉस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट की वैल्यूज़ 60 डिग्री एंगल पे आई है।